नमस्कार, मैं मोहनलाल आप सबका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य राजस्थान जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने हमारे YouTube चैनल में राजस्थान के इतिहास की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास यानी गोहिल वंश का इतिहास। इसकी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। 3 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? परिचय पढ़ा, बप्पा जी के बारे में पढ़ा और अल्लट और कुमार सिंह जी के बारे में पढ़ लिया। जिन छात्र छात्रों ने हमारी 3 क्लास नहीं देखी वो जाए और हमारे तीनों क्लासेस को वॉच करें, क्योंकि आगे का तभी समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से जब पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप बस क्वेश्चंस कीजिएगा, जैसे क्योंकि मैं भी यहाँ क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप भी क्वेश्चंस कीजिएगा, बस आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किस तरह से कि मेवाड़ की शक्ति का पतन हुआ 10वीं और 11वीं से 12वीं शताब्दी में, किस तरह से मेवाड़ की शक्ति का पतन हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे जयद्रथ सिंह के बारे में। जयद्रथ सिंह वो शासक हुआ जिसने मेवाड़ की शक्ति में, पतन होती हुई शक्ति में नई ऊर्जा भर दी, नया संचार कर दिया और वहां से जो साम्राज्य चला 1948 तक कायम रहा और आज भी कायम है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है जयद्रथ सिंह। आज हम जयद्रथ सिंह और समय बचा तो तेज सिंह के बारे में बात करेंगे। जयद्रथ सिंह, देखिए इनका समय 1213 से बताया गया। कब से बताया गया है दोस्तों? 1213 से। लेकिन इनके समय की समाप्ति पे जो इतिहासकार थे वो में मतभेद है। कोई 1250 बताता है, कोई 1252, कोई 1253। तो कई किताब, हर किताब में अलग अलग मिलेगा। तो हम लिखेंगे 1250 से 1252 कि सर एग्जाम में कुछ आ गया तो नहीं आएगा, चिंता मत करो, एग्जाम में कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, जो निश्चित नहीं है वो कभी नहीं पूछा जाता। जयद्रथ सिंह, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेवाड़ गोहिल वंश में शक्ति का संचारक था, तो आप लिख लीजिए ये शक्ति का संचारक पहला पॉइंट लिखिए, और क्यों था आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, गोहिल वंश में शक्ति का संचारक, शक्ति का संचारक, गोहिल वंश में शक्ति का संचारक। दूसरा पॉइंट ये लिखिए कि जैसे ये राजा बना, देखिए मैं आपको समझाऊं, जैसे ये राजा बना तो इसने नाडोल, राजस्थान में एक जगह पाली में एक जगह नाडोल, जब तब अलग जगह हुआ करती थी, इसने नाडोल पे वो कर दिया आक्रमण, नाडोल पे आक्रमण किया। उस समय नाडोल का राजा कौन था, शासक कौन था? उदय सिंह चौहान। तो ये उदय सिंह चौहान पे इसने आक्रमण कर दिया, और जब उदय सिंह चौहान पे इसने आक्रमण कर दिया तो उदय सिंह चौहान इससे डर गया और डर के अपनी पुत्री का विवाह इसके पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। ठीक है, अभी उदय सिंह चौहान क्यों था और इसने आक्रमण क्यों किया वो हम बात करते हैं। तो देखिए नक्शा बना रहा हूं मैं एक छोटा सा यहाँ पे। देखिए नक्शा बहुत जरूरी है, इतिहास और भूगोल पढ़ने के लिए नक्शा इतना जरूरी है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न अब चेंज हो चुके हैं। आपको नक्शा दे दिया जाता है और 4 बिंदु तक दिए जाते हैं और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बताइए कौन कौन सा। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं जहाँ से टॉपर निकलते हैं और जो बेचारे सेलेक्ट नहीं होते हैं उनमें यही अंतर होता है, 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो इस तरह नक्शा आप बनाइए, नक्शा आप बिल्कुल बनाइए। मैं भी नक्शे पे आपकी क्लास पूरी लूंगा, लेकिन उससे पहले आप नक्शा खुद भी पढ़िए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर लूंगा। चलिए, ये एक नक्शा है राजस्थान का। ये राजस्थान का नक्शा बन गया साहब, ये राजस्थान का नक्शा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कीर्तिपाल चौहान, सैमन सिंह के टाइम में कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। कीर्तिपाल चौहान कहाँ का था दोस्तों? वैसे तो जालोर वंश का स्थापना की थी, जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी, लेकिन था वो नाडोल का। तो नाडोल का था, पाली में एक जगह नाडोल, पाली में जगह नाडोल का था। तो ये उदय सिंह चौहान कहाँ का था? ये भी नाडोल का था। जब जयद्रथ सिंह राजा था तो उदय सिंह चौहान कहाँ का था? नाडोल का शासक था। अब हुआ क्या दोस्तों कि जयद्रथ सिंह जैसे राजा बना, इसने नाडोल पे आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब इसने राजा बना तो इससे पहले पता था कि भैया हमारे सामन सिंह के टाइम पे कैसे कीर्तिपाल चौहान ने हम पे आक्रमण किया और मेवाड़ पे अधिकार कर लिया, तो ये बदला लेना था इसको। इसने बोला मैं बदला लूंगा, मुझे बदला चाहिए, मैं बदले के बिना नहीं रह सकता। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि भैया उदय सिंह चौहान पे आक्रमण किया। अब उदय सिंह चौहान जानता था कि प्रतापी राजा है, बहुत बड़ा राजा है, मैं इसे नहीं हरा सकता, इसके पास सेना है। तो इसने क्या किया, पहले क्या होता था कि जब भी कोई वो होता था ना कि भैया मैं अगले राजा को नहीं हरा सकता, तो संधियां हो जाया करती थी। और संधियां कैसे होती थी? ऐसे होती थी कि जो राजा होता था वो शक्तिशाली राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। यहाँ भी यही हुआ। यहाँ ये हुआ कि उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? जयद्रथ सिंह के पुत्र से कर दिया। जयद्रथ सिंह के पुत्र कौन था? तेज सिंह। तो लिखिए
इसने नाडोल किस पे आक्रमण किया? नाडोल पे। कि नाडोल पे आक्रमण किया, नाडोल पर आक्रमण किया, नाडोल पे आक्रमण किया। उस आक्रमण में क्या हुआ? नाडोल पे आक्रमण किया, उस आक्रमण में क्या हुआ? उदय सिंह चौहान ने, उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह, क्या नाम था पुत्री का विवाह? पुत्री का विवाह किससे कर दिया? जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया, तेज सिंह से किया। पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? पुत्री का नाम था रूपा देवी। और ऐसा करके इसने 2 शताब्दियों से चलता आ रहा नाडोल और मेवाड़ संघर्ष खत्म कर दिया उदय सिंह चौहान ने। तो ये पूछ सकते हैं कि नाडोल का जो संघर्ष था वो किसने खत्म किया, किस शासक के समय खत्म हुआ? जयद्रथ सिंह के समय खत्म हुआ। तो इसने क्यों आक्रमण किया था? बदला लेने, उदय सिंह चौहान पे आक्रमण किया था। ये बात आगे समझ में। तीसरी बात ये है दोस्तों कि जयद्रथ सिंह के समय में, आप इसे उतार लीजिए, मैं नक्शा मिटाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है। जयद्रथ सिंह के समय में क्या हुआ? तुर्की आक्रमण हुआ, मुगल आक्रमण हुआ। और वो आक्रमण किसने किया? एक गुलाम वंश का शासक हुआ। उस वक्त जब जयद्रथ सिंह मेवाड़ में शासन करता था तो दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था। और गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश। मैं मिटा रहा हूँ, इल्तुतमिश था। तो उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया। और किससे? उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? जयद्रथ सिंह। तो लिखिए, जयद्रथ सिंह के समय किसका आक्रमण हुआ? इल्तुतमिश का। लिखिए, भूताला का युद्ध। किसका युद्ध? भूताला का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? इल्तुतमिश वर्सेस जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह। और विजय कौन हुआ? जयद्रथ सिंह विजय हुआ इसमें। विजय रहा, ये हार गया था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन था? सॉरी, इसमें अब एक चीज और लिख ली, मैं बताऊंगा बाद में। इल्तुतमिश कौन था? इसमें ये था कि कब हुआ। ये क्वेश्चन भी बच्चों के दिमाग में आता है कि साहब ये कब हुआ, क्योंकि तराइन का युद्ध 1192 में हुआ और बहुत सारी चीजें थी जो ऐसे हुई। तो ये कब हुआ? तो इसका इतिहासकारक ठीक से जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि किसी किताब में कोई इतिहासकारक 1227 बताता है, कोई 1229 बताता है। कई किताब आप गाइड पढ़ेंगे उसमें 1234 में मिलेगा आपको, अच्छी कोचिंग के नोट्स में 1234 मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका इतिहासकारों ने समाधान निकाला। उन्होंने एक समय बताया, उन्होंने समय बताया कि जो समय बताया ना, इस बीच में युद्ध हुआ। तो उन्होंने समय बताया 1222 से 1229 के बीच का एक समय बताया। और उन्होंने बताया कि भैया ये जो समय था ना, इस बीच में भूताला युद्ध हुआ इल्तुतमिश और वर्सेस जयद्रथ सिंह के बीच में। और विजय कौन रहा? जयद्रथ सिंह। इस विजय पे अपन बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का शासक था। ये रटने से कोई फायदा नहीं है। कहां से आया, कैसे आया, एक छोटी सी बात। आइए इधर देखिए, यहां बात करते हैं इसके बारे में। 1192 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 1192। अजमेर में कौन, किसका शासक था? चौहान वंश का। चौहान वंश का कौन शासक था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना गया, पृथ्वीराज तृतीय था। तो 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, यह हार गया था पृथ्वीराज तृतीय। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो नए हैं बच्चे, जो जिन्होंने राजस्थान की तैयारी शुरू करी है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो इसकी चिंता मत कीजिए। बस आप यहाँ समझ लीजिए इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में, कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ और ये हारा क्यों, इसके हार के कारण क्या रहा, ये सब हम बात करेंगे जब हम चौहान वंश का पढ़ाएंगे आपको। तो आप चिंता मत कीजिए। अभी हम पढ़ेंगे गुलाम वंश कहाँ से आए। छोटी सी बात है, बताना जरूरी है, नहीं तो आप रटना पड़ेगा, आप रटो मत, ठीक है। तो ये था। अब मोहम्मद गौरी जीत के भैया बाहर से चला गया तो इसने गुलाम भारत में छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? गुलाम। उस गुलाम का क्या नाम था? उस गुलाम का नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने 10वीं तक हर बच्चे ने ये नाम जरूर सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। उस गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी भारत छोड़ के चला गया, उसने अपना गुलाम छोड़ा भारत में। किसको छोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने लाहौर में अपने आप को राजा घोषित कर दिया। मोहम्मद गौरी गया, बोले मैं राजा हूं। लाहौर में अपने आप को राजा घोषित कर दिया और एक वंश की स्थापना करी, गुलाम वंश की स्थापना। कौन सा वंश की स्थापना दोस्तों? गुलाम वंश की स्थापना।
स्थापना। गुलाम वंश का समय कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक है आराम शाह, और तीसरा शासक कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। देखिए ये बताना जरूरी था कि इल्तुतमिश आया कहाँ से, एकदम से कहाँ से इल्तुतमिश उठ गया। मैं कोई भी बच्चा पूछेगा यार एकदम से कहाँ से आक्रमण कर दिया, आगे इसकी थोड़ी बहुत बताओ, या तो आप भारत की हिस्ट्री पढ़ो। नहीं, आपको भारत की हिस्ट्री भी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए कि गुलाम वंश का शासक स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की। समय 1206-1290 वंश का। पहला शासक ये था, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने नागदा पे आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? नागदा पे। लिख लीजिए, नागदा पे आक्रमण किया। नागदा पर आक्रमण किया, नागदा पे आक्रमण किया। और विजयी कौन रहा? जयद्रथ सिंह विजयी रहा। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा था मैं विजय पे बात करूंगा। सर ये तो आपने बोला है विजयी रहा, ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स है क्या जिससे ये पता लगे कि विजयी रहा? बिल्कुल सोर्स है दोस्तों, 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स है आबू शिलालेख। देखिए शिलालेख क्या होता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। शिलालेख यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है मेरे हिसाब से, ये शिलालेख है, ये पत्थर है। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब उस पर पत्थर पे लिखा हुआ। तो पहले क्या था, जब ये पेन शाही कागज नहीं थे ना उन शताब्दियों में, तब क्या होता था, लोगों को था कि भैया हमारा इतिहास लोगों को पता तो होना चाहिए। उनको एक वो दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि अगली पीढ़ी आएंगी, उन्हें हमारे बारे में कौन बताएगा। और ये हम भी तो लिख के जाते हैं ना। तो ये लोग क्या करते थे, पत्थरों को घेरते थे, बड़े बड़े पत्थरों पे लिख देते थे कि साहब हम यहाँ थे, हमने युद्ध किया, हमारे फलाने ने आके बोला, हमसे इसने ये बात की, हमने से बात की, ये लिख देते और तारीखों के साथ लिखते थे और गाड़ देते थे उसको। अभी पत्थर तो कहीं जा नहीं रहा, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वहां थे। तो इस तरह के शिलालेख मिले जहाँ पे जानकारियां मिली। तो पहला शिलालेख विजय के बारे में कहाँ से पता लगता है? पहला शिलालेख है आबू शिलालेख। आबू शिलालेख। दूसरा शिलालेख है चिरावा शिलालेख। दूसरा शिलालेख कौन सा है? चिरावा शिलालेख। और तीसरा शिलालेख नहीं, तीसरा एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? ग्रंथ लिखा गुजरात का एक साहित्यकारक हुआ, पुजारी था वैसे तो जैन मंदिर का, पर वो हुआ जयचंद सूरी। उनका नाम था जयचंद सूरी। उन्होंने ग्रंथ लिखा हमीर मद मर्दन। क्या लिखा दोस्तों? हमीर मद मर्दन। उससे हमें पता लगता है, किससे? आबू शिलालेख, चिरावा शिलालेख और जयचंद सूरी के हमीर मद मर्दन से हमें पता लगता है कि जो भूताला का युद्ध हुआ जिसमें नागदा पे आक्रमण किया था, उसमें विजय कौन रहा? जयद्रथ सिंह रहा। तो उसका नाम लिख लीजिए आप, हमीर जयचंद सूरी, जयचंद सूरी। और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो ये बताता है कि भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह की विजय हुई? आपका आंसर जाएगा ये। क्वेश्चन पूछेगा हमीर मर्दन किसने लिखा? जयचंद सूरी ने लिखा। इससे जयचंद सूरी के हमीर मर्दन से हमें क्या पता लगता है? किस शासक की विजय का पता लगता है? जयद्रथ सिंह की शासक का, अलेर की शासक का, कुंभा की शासक का। तो क्या आंसर जाएगा? जयद्रथ सिंह के शासक का। तो ये पूछा जाता है। इसी तरह इन शिलालेखों का नाम देके पूछ लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया जयद्रथ सिंह के बारे में? उदय सिंह चौहान पे आक्रमण किया, अपनी पुत्री का, उसकी उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। उसके बाद ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये 15 से ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। कहाँ आक्रमण किया? नागदा पे आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने किया, और विजय कौन रहा? ये रहा। कहाँ से पता लगता है? इन 3 चीजों से पता लगता है। चलिए अब आगे जो बात बताने जा रहा हूँ वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया, आ गया, इल्तुतमिश हार गया। लेकिन क्या उसने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। उसने ये क्या करा, जो नागदा पे आक्रमण किया ना, नागदा को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा कर दिया बस पूछो मत आप। ये जिसे कहते हैं ना कि यार अब तो जयद्रथ सिंह को लगा कि यार ये मामला खराब हो गया है, और अब मैं इस नागदा को इतना वो कर दिया था कि यार इतना नष्ट कर दिया कि मैं इसे दोबारा बनाऊंगा, मेरा पैसा बहुत खर्च होगा, तो क्यों ना मैं इसको धीरे धीरे बनाता रहूंगा, मैं राजधानी चेंज कर लूँ। क्यों ना मैं राजधानी चेंज कर लूँ। तो इसने क्या किया दोस्तों, मेवाड़ की नई राजधानी बनाई। लिखिए इसको, 30 स्टार कीजिए। मेवाड़ की नई राजधानी बनाई, और किसे बनाया ये लिख लीजिए, मेवाड़ की नई राजधानी। और नई राजधानी किसे बनाया इसने? चित्तौड़गढ़ को।
चित्तौड़गढ़ को। देखिए परीक्षा में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ से पहले मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। पहला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ के नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि आप मेरे जो पुराने 3 वीडियो देखेंगे उसमें क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़ की, चित्तौड़ से पहले मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। तो आपका पहला ऑप्शन होगा नागदा। कौन सा होगा दोस्तों? नागदा। दूसरा होगा आहड़, आहड़। तीसरा होगा उदयपुर, या चौथा कुछ भी। बात है इनकी, नागदा और आहड़ की, क्योंकि देखिए दोस्तों बप्पा राव ने पहली राजधानी बनाई नागदा, लेकिन अल्लट ने आगे, पिछली कक्षा मैंने बताया, अल्लट ने आगे अपनी दूसरी राजधानी बनाई, नई राजधानी क्या बनाई? आहड़ बनाई। तो क्या सर आहड़ हमेशा रही? नहीं, अल्लट के टाइम आहड़ रही थी, उसके बाद आहड़ नहीं रही। जैसे अल्लट गया, नरवान आया, शक्ति कुमार आया, वापस से नागदा राजधानी हो गई थी। ये केवल इसी के समय पे रही थी, अल्लट के समय पे। तो चित्तौड़गढ़ से पहले मेवाड़ की राजधानी कौन सी है? नागदा। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया? निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया? किससे बनाया? जयद्रथ सिंह ने बनाया। तीसरी तरह से ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तीसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से चित्तौड़गढ़ को राजधानी जयद्रथ सिंह ने बनाई, जयद्रथ सिंह ने निम्न में से नई राजधानी कौन सी बनाई? उदयपुर बनाई, आहड़ बनाई, नागदा बनाई या चित्तौड़गढ़ बनाई? तो आपका आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसने चित्तौड़गढ़ अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया साहब 1248। इसके बाद क्या है? 1248। अब लगभग इसके जाने का टाइम आ गया। 1252 तक इसने राज किया, 50 तक राज किया, इसके जाने का टाइम आ गया। जैसे अंत में क्या हुआ, एक और शासक आया तुर्की, नसीरुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों उसका? नसीरुद्दीन महमूद। उसने भी मेवाड़ पे आक्रमण किया लेकिन हार गया। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इसने मेवाड़ पे किसने आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन। कभी कभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए 1247 नसीरुद्दीन हार गया था ये। तो जयद्रथ सिंह ने इसको भी हरा दिया। इसीलिए देखिए, आप समझिए बात को, जयद्रथ सिंह को क्यों शक्ति का संचारक कहा गया? मैंने पहला पॉइंट लिखा है था, तो जयद्रथ सिंह को शक्ति का संचारक गोहिल वंश में क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए इसने एक तो इल्तुतमिश को हराया, उदय सिंह को हराया, और फिर इसने जो लास्ट में जाते जाते भी इसने तुर्की आक्रमण को हरा दिया। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली राजा कहलाया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से एक इतिहासकारक हुए डॉक्टर गौरीशंकर हरिप्रसाद ओझा। उन्होंने इसके लिए क्या बोला? उन्होंने इसके लिए बोला, किसने बोला? डॉक्टर, आप लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, डॉक्टर गौरीशंकर। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बता दिया, हरिप्रसाद ओझा। डॉक्टर हरिप्रसाद ओझा। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि दिल्ली के गुलाम शासकों के समय मेवाड़ का राजा जयद्रथ सिंह सबसे बलवान और प्रतापी राजा हुआ है। ये बोला गया ना, दिल्ली गुलाम शासकों के समय मेवाड़ का जो राजा था, उस वक्त राजा कौन था? जयद्रथ सिंह था, और सबसे प्रतापी और सबसे बलवान राजा हुआ है। इसने सब काम किए इसलिए। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है दोस्तों? एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। उन्होंने बताया कि जो मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़, पूरा मध्यकालीन मेवाड़ की जब बात करते हैं तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है जयद्रथ सिंह के टाइम को। तो लिख लीजिए, डॉक्टर शर्मा ने क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस इतिहासकारक ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जयद्रथ सिंह के समय को बताया? किसने बताया? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें आ जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताया इन्होंने, जयद्रथ सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताया। ठीक है दोस्तों, इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, चलिए, जयद्रथ सिंह के बारे में जो सूचनाएं थी यही थी, और यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब इसके बाद आता है तेज सिंह। जय सिंह के बाद जो मेवाड़ का राजा बना वो उसका पुत्र बना तेज सिंह। आज की क्लास में तेज सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें क्या मजा नहीं आता। फिर समझ के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद है तेज सिंह। कौन है दोस्तों? तेज सिंह। जयद्रथ सिंह का पुत्र है।
इसका समय कब से पता है? देखिए समय वही जब उसका जयद्रथ सिंह का खत्म हुआ, तो खत्म का हमें पता नहीं ठीक से, 1250 से 1252 से लेके 1273 तक, 73 तक। सर इस समय का क्या काम है, समय याद नहीं 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 ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता समय देखिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 19-20 में जो पैटर्न जो इन्होंने इतिहास में चेंज किया है वो ये किया है कि 4 शासकों के नाम देता है किसी वंश के, और पूछता है नहीं काल के क्रम के अनुसार जमाओ। तो जब तक आपको समय याद नहीं होगा तब तक आप वो नहीं जमा सकते, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। थोड़ा डीप भी हो गया और बेसिक भी हो गया, और ये 4-5 बार याद करेंगे ना अपन, 4-5 बार इतिहास पढ़ेंगे, 3-4 बार, तो ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और कैसे याद करना है ये सब मैं अगली क्लास में अलग से क्लास दूंगा। तो अगर आपको कैसे परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतिहास कला संस्कृति को कैसे याद करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखिए, बताइए, मैं आपको अलग क्लास एक अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो चलिए तेज सिंह के समय में क्या हुआ, फिर से तुर्की आक्रमण हुए साहब। तेज सिंह के समय में कौन आया तुर्की? बलबन। कौन आया? बलबन। लेकिन तेज सिंह ने इसे हरा दिया, यानी तेज सिंह भी बड़ा प्रतापी शासक हुआ, तेज सिंह ने हरा दिया। देखिए इसके टाइम में जो सबसे बड़ी बात हुई वो हुई मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई। युद्ध बुद्ध इनके टाइम में हुए होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो एग्जाम में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम बात करें, तो सबसे बड़ी बात हुई कि इनके टाइम में मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? मेवाड़ चित्रकला की। तो लिखिए इसको 10 स्टार कर, 15 स्टार कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ अच्छा है। मेवाड़ चित्रकला की, मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत। अब कैसे हुई चित्रकला, कैसे हुई ये देखिए, ये कैसे हुई ये मैं बताऊं कैसे हुई। ये हुई कि इनके समय एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ को बोला गया प्रथम चित्रित ग्रंथ। प्रथम मतलब पहला, चित्रित मतलब चित्र, और ग्रंथ मतलब ग्रंथ, आप सब जानते हैं। ये इनके टाइम से पहले क्या होता था साहब, ऐसे ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ है, ये पन्ने हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें 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 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ था। इनके टाइम में क्या हुआ, प्रथम चित्रित ग्रंथ की परिभाषा सुनिए, उसका मतलब क्या है। हालांकि नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने चित्र बना दिया, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये यहाँ इन्होंने चित्र बना दिया, ये लिखा हुआ, ऐसे चित्र बना दिया। तो प्रथम चित्रित ग्रंथ अर्थात चित्रों के साथ ग्रंथ लिखा गया पहला, वो किसके टाइम में लिखा गया? तेज सिंह के टाइम में लिखा गया। कब लिखा गया? 1261 में। किसने लिखा? कमलचंद ने। साहब उस ग्रंथ का नाम क्या था? ग्रंथ का नाम आप लिखिए, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। लिखिए प्रथम चित्रित ग्रंथ, इसलिए कहते हैं ग्रंथ चित्रित था, इसलिए मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई यहां से। तो क्या नाम था प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम? प्रथम, लिखिए प्रथम चित्रित ग्रंथ। क्या नाम था? पहला नाम श्रावक, लंबा नाम है दोस्तों, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी। तो क्या नाम था? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी। 4 वर्ड है, 1 2 3 4, चारों को अलग अलग पढ़िएगा, याद होंगे। चारों को अलग पढ़िए, बिल्कुल याद होंगे। 5 से 6 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने याद किया तो आप भी याद कर सकते हैं। श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, ठीक। कब लिखा गया दोस्तों? 1261 में। किसने लिखा? कमलचंद ने। कमलचंद। इसमें से तेज सिंह में से जो क्वेश्चन पूछा गया, आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो दो ही क्वेश्चन पूछे गए कि मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय हुई, तो वो हुई तेज सिंह के समय। प्रथम चित्रित ग्रंथ किस शासक के समय लिखा गया? तेज सिंह के समय। प्रथम चित्रित ग्रंथ कब लिखा गया? 1261। तेज सिंह के समय जो प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, उसका लेखक कौन था? किसने लिखा? कमलचंद ने लिखा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे यही आएगा आपके एग्जाम में, आप बिल्कुल घबराइए मत। तो ये था। उसके बाद मैंने आपको पिछली जयद्रथ सिंह में बताया था कि उदय सिंह चौहान ने अपनी पुत्री का विवाह जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया था, रूपा देवी का। तो ऐसा नहीं था कि रूपा देवी इनकी पत्नी थी, इनकी और भी पत्नियां हुई थी। उनमें से इनकी एक पत्नी थी जैतल देवी, यहाँ लिख लीजिए, पत्नी थी जैतल देवी। अब मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि इसके बाद वैसे भी क्लास, ठीक है, लिख लीजिए, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए, अब तेज सिंह का एक पॉइंट रह गया, उसे करके हम क्लास समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास ठीक नहीं है,
ये फिर क्या है, बोर भी हो जाते हैं और एकदम से इतना सारा बोझ देना भी ठीक नहीं। जैतल देवी, इनकी पत्नी हुई कौन? जैतल देवी। एक पत्नी हुई जैतल देवी। इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर निर्माण कराया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि स्थापत्य कला जब मंदिर पढ़ेंगे तब भी वापस आएगा, लेकिन यहाँ भी लिख लीजिए श्याम पार्श्वनाथ चित्तौड़ में सर्वप्रथम श्याम पार्श्वनाथ किसने करवाया? जैतल देवी ने। किसकी पत्नी थी? तेज सिंह की पत्नी थी। आप इसे उतार लीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। चलिए आज की क्लास में हमने जयतिर सिंह और तेज सिंह तक पढ़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे रह गया, रावल शाखा के 2 और रह गए, एक समर सिंह रह गए और एक रह गया रतन सिंह, तो उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक की थी। देखिए मैंने जो क्लास आपको पढ़ाई है ना, आप उसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जो 3 क्लासेस ले चुका हूँ और जो मैं आगे लूंगा, आप बस क्लास पढ़िए, वीडियो देखिए, एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, दूसरी बार इस वीडियो को आप पॉज कर करके देखिए। पॉज कर करके जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो जहां जहां मैं बोल रहा हूं उसको एज अ नोट्स आप बना लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स आप बना लीजिए। जैसे आपने नोट्स बना लिए, अब क्या कीजिए, आप नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ के आपके पास जो भी किताब है राजस्थान से रिलेटेड, कोई गाइड है, कोई किताब है, जो भी किताब है आप उसको देखिए। आप देखेंगे कि उसमें से लगभग 90% मैंने लिखा दिया है। चाहे आपके पास कोई सी किताब है, राजस्थानी गाइड है, कुछ, अब कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानी बना के जो पॉइंट निकलता है ना, वो मैंने यहाँ लिखा दिया है। तो 90% मैंने किताब में से लिखा दिया है। आपका जो 10%, मैं 90 बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा लिखा दिया, लेकिन 90 बोल रहा हूँ, जो 10% बचा है ना, वही बचा है। वो कौन सा बचा है? जो कहानी है। अब देखिए कहानियाँ नहीं लिखाई जाती हैं यहाँ पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं कहानी नहीं लिखा सकता, ऑफलाइन में फिर भी लिखा था तो बच्चों में, यहाँ नहीं लिखा सकता। तो यहाँ पे 10% जो बचता है, और 90% के बाद मान लीजिए आपको कोई पॉइंट लगता है कि ये सर का छूट गया, ये आपने बताया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपने वो चेंज करने की कोशिश करूंगा पूरा। हालांकि मैंने सब बता दिया। तो आज के वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया या आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है या वो समस्या लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया, मेरा पढ़ने का तरीका समझ में आया, जो मेरा बेसिक से पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद, शुभ रात्रि।